आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। धर्म स्नेह बंधुओं, भगवान पुष्पदंत से भगवान धर्मनाथ तक धर्म का विच्छेद रहा है। भगवान शांतिनाथ के विशिष्ट पुण्य योग से धर्म का प्रवाह बड़ा अंतराय टला। पुष्पदंत भगवान से धर्मनाथ तक के लोगों का इतना तीव्र पाप कर्म का उदय था कि धर्म का विच्छेद हो गया। इतना लोगों में पाखंड था, हिंसा थी, झूठ थी, चोरी थी, चालाकी थी, गुस्ताखी थी कि धर्मनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद ही रहा। आपको विचार करना चाहिए, शांतिनाथ भगवान के विशेष पुण्य योग से हम सब के लिए तीर्थंकरों के धर्म का आस्वादन करने का मौका लगातार मिलता रहा है। इसमें हमारा भी परम सौभाग्य है। उस जमाने के लोगों का पुण्य क्षीण था, पाप बढ़ता जा रहा था। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि मनुष्य को शांति के अर्थ भगवान शांतिनाथ के समय से शांति धारा करने का रास्ता प्रशस्त किया गया है। मेरा स्वयं का अनुभव कहता है, किसी प्रकार के कष्ट के बादल मंडरा रहे हों, यदि कोई मनोयोग से शांतिनाथ भगवान का चिंतन करते हुए मंत्रोच्चार करता है और कंटिन्यू जल की धारा भगवान के मस्तक पर छोड़ता है, तो मैं नहीं समझता कि उसके सुख के दिन न आए। एतद अर्थ शांति महाधारा। जो व्यक्ति करता है अथवा करवाता है, उस व्यक्ति के कर्मों का निश्चय ही क्षय होता है। महानुभाव, ये शांति धारा कोई आज की नहीं, ये पुरातन युग से सतत चली आ रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 17 दिवसीय जो आप विधान की श्रृंखला लेकर के चले हुए हैं, और आज शांतिनाथ भगवान का विधान होने जा रहा है, मैं तमाम उन श्रावक श्रेष्ठियों के लिए आशीर्वाद देता हूं। सिद्धांत रत्न ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री और रंजना शास्त्री के मार्गदर्शन में ये विधान का आयोजन श्री गुप्ती सागर विद्यापीठ चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष पवन कुमार जैन प्रीत बिहार, दीपक जैन महामंत्री प्रीत बिहार, वीरेंद्र सोनी जी वित्त मंत्री, धनेन्द्र जैन दीप ज्योति रबर, सुनील जैन मोना जनरेटर और भाई पवन गोदा जी अपने साथियों को साथ लेकर संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर में विशाल धर्म का उत्सव कराने में लगे रहे। पवन गोदा जी अपने भाई श्री राजेंद्र गोदा जी, अमित जैन जी राणा प्रताप, नरेंद्र नंदी भाई, मुकेश जैन जेपी पेंट, सुनील जैन कत्थे वाले और रविंद्र जैन राणा प्रताप बाग, इन तमाम लोगों ने निरंतर परिश्रम किया है। और इस परिश्रम का फल यह है, देश भर के अनेकों लोगों ने ऑनलाइन बैठ करके अपने पुण्य का संचय विधान के माध्यम से किया है। कितने लोगों ने अपने द्रव्य का खर्च करके पुण्य का आर्जन किया है। और इसमें आपका मन बहलाने के लिए स्वर मंजरी बबीता झांझरी ने अपना संगीत देकर पूरे देश को आनंदित किया है। पंडित दीपक शास्त्री धार्मिक क्रियाओं में सतत लगे रहे हैं, और आकाश जैन जी जो पारस चैनल के हैं डायरेक्टर, उन्होंने निश्चय ही पूरे विधान को जन जन तक पहुंचाने का जो संदेश देने का काम किया है,
बिगुल बजाया है, ऐसे आकाश जी भी आशीर्वाद के पात्र हैं। शकुंतला गोधा परिवार पूरी तरह से, पूरी शक्ति के साथ इस विधान में लगा रहा। धर्म प्रभावना मंच की अध्यक्ष संतोष जी अपने तमाम साथियों के साथ इसमें अग्रणी रही, और हम एक श्रावक श्रेष्ठी श्री प्रदीप जैन, हेमलता जी, जो निरंतर संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ में होने वाली गतिविधियां हैं उनमें अग्रणी रह करके आप सबके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं। यह निश्चय ही शातिशय पुण्य के लिए कारण है। पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार पवन गोधा जी को मैं आशीर्वाद देता हूं और कहता हूं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य के कार्य करते रहें, लोगों को जागृत करते रहें। जब हर आदमी भयभीत हो तो अभय देने का संकल्प महावीर का शिष्य ही कर सकता है। हम आप सभी के लिए मंगल की कामना करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप सब ऐसे अच्छे काम करते रहें। जो अच्छे काम में लगा रहेगा वही व्यक्ति पुण्य का संचय कर अपने जीवन को सार्थक बना पाएगा। हमारे भाई श्री राजेंद्र गोधा जी सुबह से लेकर शाम तक पार्श्वनाथ में चिंतन करते हैं, और अमित जैन जी जो राणा प्रताप के हैं वो हर चीज़ को, पागई पन्ने को पारदर्शी रखने में अग्रणी रहे हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अर्हन्तो मंगलम कुरु सिद्धार्थं आचार्यः पादुकाश्चापि साधवो मम मंगलम, साधवो मम मंगलम। मुझे प्रसन्नता है कि शक्तिनगर मंदिर में प्रतिदिन विधान के अनुष्ठान से इस कोरोना जैसी महामारी के प्रसंग में विश्व शांति की कामना कर रहे हैं, विधान का अनुष्ठान कर रहे हैं। आप सभी आयोजक वर्गों के लिए बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद नहीं है। साथ ही ये विधान सभी प्रकार के अनिष्ट को, अमंगल को दूर करें और वैश्विक महामारी को भी शांत करें, और भगवंतों की आराधना से सब लोग स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, बीमारी जो जिनको ग्रसित है वो सब बीमारी से छूटे, छुटकारा प्राप्त करें और दीर्घायु प्राप्त करें। सब इस कार्यकर्ताओं के लिए, विधान के आयोजन के कार्यकर्ताओं के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये बहुत उत्तम काम कर रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है। शक्तिनगर पहले तो हम कई बार गए हैं, हमारी रत्नवती माता जी भी हमारे साथ थी जब गए हैं, बहुत पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो इस मंदिर में जो आयोजन हो रहा है, सभी आयोजन के कार्यकर्ताओं के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है, और भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और ये विधान का अनुष्ठान आपका निर्विघ्न होवे, निर्विघ्न चलता रहे और सानंद संपन्न हो, और विश्व में क्षेम हो, सुभिक्ष हो, शांति हो। पुनः पुनः इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन। पवन गोधा संयोजक पवन जी गोधा और सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। महानुभाव, भक्ति में शक्ति होती है। जो धर्मात्मा पुरुष मन से भक्ति करता है उसके सारे संकट टल जाते हैं। महानुभाव, कल्याण मंदिर विधान पार्श्वनाथ भगवान का विधान है। इतना सुंदर विधान है वह, जहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आकर्णतोपि महितोपि निरोक्षतोपि, मैंने आज तक सुना नहीं, आज तक देखा नहीं, आज तक मैंने आपको निरीक्षण नहीं किया भक्ति के द्वारा, मेरे द्वारा भक्ति द्वारा आपको निरीक्षण किया नहीं, इसलिए मैं जन्मों जन्मों तक दुख का पात्र बना रहा। सही है, क्रिया यदि भाव शून्य हो तो वह क्रिया फल देने वाली नहीं होती है। जब तक उसमें भाव न लगे, जब तक उसमें अपने ज्ञान का कार्य न लगे, तब तक वह हमें क्रिया जो है
उत्कृष्ट फल को देने वाली नहीं होती। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, इस प्रकार का जो श्लोक कल्याण मंदिर में बोला गया है, ये गजब का श्लोक है। और इसको पढ़ने के बाद ऐसी अनुभूति होती है कि हे प्रभु, अब मैंने आप पर दृष्टि दी है, अब आपको निहारा है, और आपको निहारने के बाद अपने स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ है कि सच में मेरा स्वरूप क्या है, सच्ची भक्ति क्या है। भगवान की वीतरागता को अपने अंदर प्रकट करना ही सबसे बड़ी भक्ति है, और यही महिमा हमारे अंदर आना चाहिए। महानुभाव, आप सब लोग यहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र जो है उसका विधान कर रहे हैं, उसका पूजा पाठ कर रहे हैं, जो सचमुच में आश्चर्यकारी और आश्चर्यकारी है। जो व्यक्ति मन से, वचन से, काया से भगवान की भक्ति करता है, धवला जैसे महाग्रंथों में कहा है, उसके निधत्ति और निकाचित, देखिए सर्व कर्मों में निधत्ति और निकाचित जो कर्म हैं वो वज्र की तरह हुआ करते हैं। यदि बंध जाएं तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन समाधान दिया है धवला ग्रंथ में, जो हमारा षटखंडागम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि यदि भक्ति की जाए जिनेन्द्र भगवान की, तो वो निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। महानुभाव, ये भगवान पारसनाथ स्वामी संकट हरण, यह नाना प्रताप के भगवान जो बहुत ही आश्चर्यकारी हैं। आप सब लोग यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, गुप्ती सागर महाराज जी की प्रेरणा से बन रहा है, अच्छा सुंदर मंदिर बन रहा है, और आगे भी आप इससे जुड़ सकते हैं। महानुभाव, हमें लक्ष्य जिनेन्द्र भगवान की भक्ति का रखना है। हमारे पवन जी, गोधा जी सबको उत्साहित करते रहते हैं, सबको धर्म में, मार्ग में लगाते रहते हैं। पूरे विश्व के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ हमको जोड़ते हैं। जो भगवान के साथ जुड़े वो धर्मात्मा, हमें संसार से न जुड़े, जो धर्म से जोड़े, जो आस्था से जोड़े, वो धर्मात्मा। और ऐसे हमारे धर्मात्मा पवन जी, गोदा जी के साथ आप जुड़े हुए हैं, और जुड़े रहना, धर्म ध्यान करते रहना। टीवी के समक्ष देखने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप ध्यानपूर्वक यह कल्याण महामंदिर स्तोत्र की आराधना करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय वीतराग धर्म की जय। बोलो परम पूज्य संस्मरण 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महान भाव, यहाँ पर 17 दिवसीय विधानों का आयोजन हो रहा है। पवन कुमार जी गोधा ने और उनके साथी सभी लोगों ने, जो कोरोना महामारी में दिगंत आत्माएं हुई हैं, जिनके परिवार में कमाने वाले नहीं, जिन्हें के परिवारों में उपजाऊ परेशानी आ गई, उन सभी की आत्मा के लिए, उन सभी जीवों के लिए शांति हो, सुख और सुकून हो, उनका मार्ग प्रशस्त हो, इस भावना से ये 17 विधानों का आयोजन प्रारंभ किया गया है। पवन कुमार गोधा एवं उनके सभी साथी पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं और धर्मात्मा हैं, जिससे कि वो ऐसे महान कार्य संपन्न करते हैं। भोजन खिलाते हैं, साधुओं की सेवा जुटाते हैं, और जो दिगंत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए ऐसे महाविधानों का आयोजन कर रहे हैं। आज उनकी तरफ से, उन लोगों की ओर से जो विधान समोसरण विधान है, समोसरण यानी सभी के लिए शरण, चाहे वह निंदक हो, चाहे बंधक हो, त्रियंच हो, मनुष्य हो, पशु हो, देव हो, सबके लिए शरण जहाँ प्राप्त होती है वह है समोसरण। भगवान की वह धर्म सभा, जिस धर्म सभा में सभी जीवों का कल्याण का मार्गदर्शन किया जाता है, उनकी जो
समोसरण सभा है, जो उसकी 8 भूमियां हैं। चैत्य भूमि, चेत प्रसाद भूमि 1, जल खातिका भूमि, लतावन भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, भवन भूमि, श्रीमंडक भूमि। और उसमें उसके बीचों बीच जो 3 कटनी हैं उसमें गंधकुटी होती है। वहाँ पर भगवान सबके कल्याण की भावना से सबके लिए उत्थान के लिए जो 12 सभाएं होती हैं, उन सभा में बैठे हुए प्राणियों के लिए निर्देश देते। वो 12 सभाएं होती हैं। पहला है गणधर की सभा, जिसमें गणधर मुनिराज उसमें विराजमान होते हैं। दूसरी सभा में कल्पवासी देवियां होती हैं। तीसरी सभा में आरिका और श्राविकाएं होती हैं। चौथी सभा में ज्योतिषी देवियां होती हैं। 5वीं सभा में व्यंतर देवियां होती हैं। 6ठी सभा में भवनवासी देवियां होती है। और 7वीं सभा में भवनवासी देव, 8वीं सभा में व्यंतर देव, 9वीं सभा में ज्योतिषी देव, 10वीं सभा में कल्पवासी देव और 11वीं सभा में चक्रवर्ती एवं मनुष्य होते हैं। लेकिन और 12वीं सभा में पशु लोग भी हुआ करते हैं। तो ऐसी जो है 12 सभाएं होती हैं। और वहाँ पर जो भी जाते हैं वे इतने रोगी सोगी कोई भी उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहती। वहाँ पर जो है तीर्थंकर के समोसरण में जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं और अंतर मुहूर्त में वो क्या भगवान के पास तक पहुँच जाते हैं। 5000 सीढ़ियाँ 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं और 20,000 सीढ़ियाँ बुच्छड़ जाती हैं। देखिए उस समासरण सभा का महत्व कितना होता है। तो ऐसे समोसरण विधान का आयोजन जो किया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समोसरण में 3 लोग के जीव जाते हैं। और ये कोरोना महामारी से जो 3 लोग में कहीं भी जीव गया हो उसकी शांति के लिए ये समोसरण विधान रचा। मेरा उनको उनके कोरोना के परिवार वालों को सबके लिए आशीर्वाद है। और विधानकर्ता पवन कुमार गोधा एवं उनके साथी सभी संगी सहपाठियों के लिए करने वालों के लिए भी मेरा आशीर्वाद है कि वे इसी तरह से धर्म की प्रभावना के, जीव कल्याण के, सबके हित के, साधु सेवा आदि के आयोजन करते रहें। और इसी तरह से वो अपना पुण्यवर्धन करके एक दिन समोसरण में गणधर या तीर्थंकर बन करके वे सभी मोक्ष जाए। यही मेरी भावना और यही आशीर्वाद। काउन नमोकारं अरिहंतानं तहेव सेदानं आयर्य उवज्जायानं लोयम्य सवसाहुनं। जय बोलो देवासी देख जराक्षी चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य गण्य हरिका विदुषी रत्न 105 चंद्रमती माता जी की जय। विशेष कि इस कोरोना काल में भी पुण्य अर्जित करने के लिए मानव का योगदान विशेष होना चाहिए, क्योंकि असाता कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से आज एक महामारी कोरोना जैसी बीमारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। उस कोरोना महामारी को दूर करने का एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का, पूजाओं का अनुष्ठान करना। पद्म पुराण के अंदर बताया है कि जब मथुरा के अंदर महामारी रोग फैला था तो सप्त ऋषियों ने कहा कि घर घर के अंदर भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को विराजमान करके पूजा, अनुष्ठान, अभिषेक, मंत्र आदि की क्रियाएं की जाए तो महामारी रोग दूर हो जाएगा। ऐसे ही
उसी का सहारा लेकर के शक्तिनगर दिल्ली के अंदर पवन जी जैन गोदा राणा प्रताप बाग के मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान के चरण सानिध्य में पवन जी गोदा के द्वारा अभी 17 दिन का रेगुलर पूजा विधान, अभिषेक आदि धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। आज पवन जी गोदा ने अपने सभी साथियों को मिलाकर चैनल के माध्यम से श्री 1008 मुनि सुरतनाथ भगवान के विधान पूजा का आयोजन किया। सभी लोग आज वर्तमान में ग्रहों के पीछे जैसे कोई पाप ग्रह लगा है तो कोई अन्य देवी देवताओं का सहारा लेते हैं, लेकिन हमारे जैन आगम के अंदर बताया है कि आपके साथ में अगर कोई भी पाप ग्रह है, चाहे शनि मानो, राहु केतु, मंगल बुध आदि किसी प्रकार का ग्रह है, तो हमारे 24 तीर्थंकर भगवान का सानिध्य लेकर के उनका अनुष्ठान कीजिए, तो आपके साथ में जो ग्रह की दशाएं चली है वो सब नष्ट हो जाएगी। तो आज मुनि सुरतनाथ भगवान का विधान का आयोजन राणा प्रताप बाग जैन मंदिर में पवन जी गोदा के द्वारा अपने साथियों के साथ में उसको पूर्ण किया। ऐसे ही कल पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर विधान होगा, उसमें भी सभी भक्त बैठ करके अतिशय पुण्य प्राप्त करें, क्योंकि पंचम काल में पूजा विधान आदि के द्वारा ही कर्मों को नाश करके पाप ग्रहों की शांति के लिए पुण्य प्राप्त करके सुख का साधन जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार पवन जी गोदा और उनके साथ में जितने भी उनके सहयोगी हैं, पूजा विधान में बैठ करके पुण्य अर्जित करने वाले, सबके लिए हमारा बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप सबके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो, धार्मिक अनुष्ठान करते हुए अपना कल्याण के मार्ग में लगे रहें। यही हमारा मंगल आशीर्वाद पवन जी गोदा के परिवार को और सभी जैन समाज को मंगल आशीर्वाद है। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय, बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। पवन जी गोदा ने बहुत ही अच्छा मार्ग अपनाया है। कहीं किसी भाव के अंदर सभी लोगों ने मिलकर के कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका फल आज हमें इस विश्व के संसार के अंदर महामारी जैसा रोग उत्पन्न हुआ है। अभी माता जी ने बताया कि पाप ग्रहों का जब कार्य होता है तो पुण्य करना होता है। पाप ग्रहों को नाश करने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। बिना पुण्य के पाप कभी नष्ट हो सकता नहीं है। इसलिए आज पुण्य कैसे करें? हम सोचें कि जाप करें, ध्यान करें, जिससे हमें पुण्य होगा, लेकिन आज का मानव जाप और ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन पूजाओं का अनुष्ठान किया जाता है। पूजाओं में सबका मन लग सकता है, जाप और ध्यान में मन उपयोग इकट्ठा नहीं हो पाता है, एकत्रित नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन धर्म अनुष्ठानों से ही हम उस पुण्य का संचय करें, क्योंकि आज महामारी जो सामने दिख रही है, इसको दूर करने के लिए ऐसे ग्रहों की हम पूजाएं करें जिसके द्वारा वे हमारे ग्रह शांत हों। आज मुनि सुरतनाथ भगवान का विधान, कल पार्श्वनाथ भगवान का विधान है। सभी मिलकर के एक साथ पुण्य इकट्ठा करेंगे तो एक साथ इस पाप का भी
नाश होगा। ऐसे महामारी जैसे रोग आज नहीं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, क्योंकि देव रुष्ट हो जाते हैं और वे इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। ऐसे हमें भी आज इस पंचम काल के अंदर महामारी जैसा रोग, मथुरा में माता जी ने बताया, वहाँ वो एक देव रुष्ट हो गया था, जो त्रिशूल रथ मधु को लेके गया था, उसने सारी बीमारी फैलाई। ऐसे ही आज हमारे यहाँ भी बहुत सारी बीमारी फैली हुई है और आगे और आने वाली है। इन सब के लिए आने वाले को हम रोकने का पुरुषार्थ करें और जो सामने है उसको नाश करने का भी पुरुषार्थ करें। और इस पुरुषार्थ के द्वारा ही, धर्म अनुष्ठानों के द्वारा ही इन सब से हम बच सकेंगे। इसीलिए आज शक्ति नगर के अंदर पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में राणा प्रताप में जो विधान चल रहा है, तो जितने भी लोग उसमें बैठे हुए हैं अथवा जो इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से जितने अपने घरों में कर रहे हैं, अथवा पवन जी गोठा को, राजेंद्र जी जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको भी, बाकी सभी जितने भी बैठे हुए हैं सभी को मेरा बहुत 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 मंगल आशीर्वाद है कि इस प्रकार धर्म अनुष्ठान करते हुए पवन जी गोधा ने 17 विधान करने का विचार किया है कि 17 विधान करेंगे। तो ऐसे उनके भावनाएं बहुत अच्छी है कि वे धर्म का साधन करते हुए सबको समृद्ध करें और सबके साथ मिलकर के पुण्य का संचय करें। सभी को हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि धर्म अनुष्ठान करके हम पुण्य का संचय करें, पाप को नाश करें। राणा प्रताप बाग का मंदिर संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान जी का जो मंदिर उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं उनके प्रयास से, उनके सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी जो 17 दिन का विधान है वो भी गुप्ती सागर जी महाराज की प्रेरणा से हो रहा है और मंदिर का निर्माण कार्य भी उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की प्रेरणा से हो रहा है। तो अगर उसमें जो भी प्राणी अपना तन मन धन के साथ में योगदान देते हैं वह भी अतिशय पुण्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे आगम में कहा है कि जो एक जौ के दाने जितना मंदिर बनाता है और तिल जितनी प्रतिमा भी विराजमान करता है तो वह भी आगे भविष्य में जा कर के तीर्थंकर बन सकता है। तो आज इतने बड़े बड़े विशाल जिन मंदिर बन रहे हैं और विशाल प्रतिमाओं का निर्माण करा रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए तो अवश्य ही तीर्थंकर प्रकृति अपने पुण्य उदय में आएगी और तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो राणा प्रताप बाग का मंदिर उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सानिध्य में, उनके योगदान के द्वारा जो क्रिया हो रही हैं और उसमें मैनेजमेंट करने वाले पवन जी जैन गोदा, उनका गोदा परिवार, उनके सहयोगी सब उनके साथी हैं। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, बड़े हर्ष का विषय है कि भारत देश की राजधानी दिल्ली के धर्म क्षेत्र, धर्म नगरी राणा प्रताप बाग के समीप श्री संकट हरण पारसनाथ जिन मंदिर का निर्माण कार्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से चल रहा है। और वहां पर जब से संकट हरण पारसनाथ भगवान विराजमान हुए हैं तब से लगातार वहां कोई ना कोई आयोजन, साधुओं का आवागमन, यहाँ तक कि साधुओं के चतुर्मास आदि भी वहां पर हो चुके हैं। और नित्य प्रति मंदिर ऐसी जगह पर है कि आदमी रास्ते में चलने वाला ना चाहते हुए भी भगवान के दर्शन कर ही लेगा। यदि मान लो कोई व्यक्ति
बहुत जल्दी में भी है तो भी वह रास्ते में भगवान जी की दर्शन करके भी जा सकता है। ऐसी जगह पर मंदिर जिनचर्यालय स्थापित है और मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले दिनों से 17 दिवसीय अलग अलग विधानों का आयोजन वहां की ट्रस्ट कमेटी के माध्यम से हो रहा है। और विधान करने का उद्देश्य क्या? विधान करने का उद्देश्य यह है कि जो वर्तमान काल में महामारी चल रही है, कोई आईसीयू में है, कोई वेंटिलेटर पर है, कोई घर में बीमार है, तो उस हेतु अलग अलग विधान की श्रृंखला चल रही है कि वह स्वस्थ हों, उनको निरोगी काया मिले। उसी क्रम में आज महामृत्युंजय विधान का आयोजन किया जा रहा है। महामृत्युंजय विधान की महामृत्युंजय विधान की जो अल्प है, जो आघात होने की संभावना है, वह 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना करने से, उनकी पूजन करने से संपूर्ण निरोगी काया को प्राप्त होंगे। ऐसे महामृत्युंजय विधान का आयोजन आज हो रहा है। यहाँ की जो ट्रस्ट कमेटी है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, भाई पवन गोधा जी लगातार बहुत सुंदर रूप से मंदिर की व्यवस्थाएं देखते हैं। और पवन भाई तो मंदिर क्या, जिस व्यवस्थाओं में हाथ लगाते हैं वह व्यवस्था अपने आप सुंदर हो जाया करती है। 2012 में गुरुदेव के पादमूल में हमारा जब चतुर्मास शक्तिनगर में हुआ था, उस समय पवन गोधा जी और इनकी सारी टीम साधुवाद की पात्र है कि दिल्ली शहर में इतने बड़े संकट चतुर्मास सानंद इन्होंने संपन्न कराया था। तब से लगातार संघ की सेवा में, हमारी सेवा में, गुरुओं की सेवा में पवन गोधा जी और उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी समिति सभी लगी रहती है। तो पूरी समिति को मेरा मंगल आशीर्वाद है कि ऐसे महान कार्य आप लोग करा रहे हैं और वर्तमान में जो सोच है तो वह सोच को दर्शा रही हैं कि जो बीमार व्यक्ति हैं उनके जीवन में सुख शांति मिले, उनके जीवन में निरोगी काया है। इन सभी के लिए ये आप बहुत उत्तम प्रयास कर रहे हैं। नित्य प्रति विधान हो रहे हैं। आप सभी लोग जो इस विधान में बैठ रहे हैं, सभी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पंडित दीपक शास्त्री जी के लिए आशीर्वाद। पंडित जी, प्रतिष्ठाचार्य जी, बहुत सारे काम दीपक जी कराते हैं और बहुत सरल सज्जन व्यक्तित्व के धनी हैं। सभी आयोजकों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह धार्मिक कार्य कराते रहें और महामृत्युंजय विधान से आप लोग लाभ लीजिए। इति अल्पम। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, संकटहरण भगवान पारसनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली में दिनांक 23/5 से 9/6 तक 17 दिवसीय अलग अलग विधान, कोविड से जितने भाई बहन हॉस्पिटल में हैं, घर पर आइसोलेट हैं, वेंटिलेटर पर हैं, आईसीयू में हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ एवं जो भाई बहन हमारे बीच में नहीं रहे उनकी आत्मा की शांति के लिए 17 दिवसीय विधान कर रहे हैं। और आज दिनांक 4/6/21 को 24 तीर्थंकर विधान का आयोजन है। गुरुदेव समिति आपसे विनम्र प्रार्थना करती है, पवन गोधा शक्तिनगर दिल्ली से जो कि इसके आयोजक हैं मुख्य, वो विनम्र प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए ताकि दुनिया के 172 देशों को आपका आशीर्वाद मिल सके। इसका सीधा प्रसारण चैनल पर प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 11 बजे तक हो रहा है। गुरुदेव, संकट की घड़ी में प्रभु आराधना एक श्रेष्ठ साधन है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी परंपरा है कि दवा और दुआ, दवा के साथ दुआ का भी प्रभाव पड़ता है और कई प्रसंगों में तो दवा से भी ज़्यादा दुआ काम करती है। और जब जब संकट आए, भगवान की शरण हमें लेना चाहिए। उससे हमारा मन निराकुल होता है, चित्त निर्भय और निर्भ्रांत होता है। मन की निराकुलता और चित्त के निर्भय निर्भ्रांत हो जाने से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी बड़ा परिवर्तन आता है, सकारात्मक बदलाव आता है और वह हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। मैं तो सभी को कहूँगा, कोरोना रटने की जगह भगवान का नाम रटो, तो जल्दी भगवान का नाम जपो, प्रभु भक्ति जपो करो, तो हम इस महामारी से शीघ्र मुक्त होंगे। हमारे सामने पूरा इतिहास है कि जब जब इस सृष्टि में संकट आया तब
लोगों ने भगवान की आराधना की, भक्ति की, तो इस तरह की महामारियाँ, आपदाएं दूर हुई। तो पूजा विधान आदि हमारे जीवन के संकटों को निवारण का एक श्रेष्ठ साधन है। आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं करें। मैं सभी से कहूँगा, ऐसी संकट की घड़ी में प्रभु स्मरण को जितना अधिक बढ़ा सके बढ़ा ले। आपका ये स्मरण इस संकट के निवारण का श्रेष्ठ साधन बनेगा। हमारे इस भाव तरंग से पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मकता का संचार होगा। तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। पवन भाई ने आगे होकर ये जो अनुष्ठान किया है बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरा उसे और उसके पूरे टीम को पूरा आशीर्वाद। ये बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ये बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। इस कोरोना महामारी की इस त्रासदी में बहुत से लोग व्यथित हुए हैं। जैन श्रावकों ने अपने धर्म का पालन करते हुए सबके हित की भावना करने के लिए भी इस कोरोना काल में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। बहुत जैन श्रावकों ने एक दूसरों की सहायता की है। जैन अजैन किसी का कोई भेद ना रखते हुए सबके घर पर जितना संभव हो सका है, अस्पतालों में जितना संभव हो सका है, उन्हें भोजन की सुविधाएं, अनेक तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए कराई गई। और इसी के साथ साथ इस जगत में मंगल हो, इस जगत में जो भी अशांति हो रही है ये जीवों के अपने ही पाप कर्म के उदय से होती है। और जब जब ऐसे पाप कर्म के उदय आते हैं तब तब हमें धर्म भी उतना ही अधिक करना होता है जितना हमें पाप कर्म का उदय सता रहा होता है। इसलिए जो जैन श्रावक इस बात को जानते हैं वो हमेशा जिनेंद्र भगवान की शरण में पहुँचते हैं और भगवान की भक्ति करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने देश के लिए, पूरे समूचे विश्व के लिए भी वह विश्व कल्याण की भावना करते हैं। और इस तरह के आयोजन जगह जगह पर अनेक लोगों ने किए हैं, कर रहे हैं। उन्हीं में से एक आयोजन दिल्ली में पवन गोदा जी के माध्यम से यह पार्श्वनाथ मंदिर में किया जा रहा है, जहाँ पर 17 दिन से लगातार विधान चल रहे हैं। और यही वो कार्य हैं कि हम भगवान की भक्ति के माध्यम से ही अनेक प्रकार की अशांतियों को बदल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। पहले भी इतिहास गवाह है कि इस बात के संकट आते हैं और इस तरह के संकटों में भी जब जैन सुधी श्रावक अपने धर्म को नहीं भूलता है और धर्म पर ही आस्था रख कर के हमेशा चलता है तो वह उस धर्म के फल से ही इस प्रकार के अमंगल और अशांति को दूर करने में सक्षम हो पाता है। इसलिए जो यह मंगल कार्य किए जा रहे हैं उन मंगल कार्यों को करने वाले सभी शुद्धि श्रावक निरंतर उत्साहित रहें। इस तरह का हमारा मंगल आशीर्वाद है, मंगल भाव है। और जो आप हमेशा भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करने के साथ साथ उस भक्ति में थोड़ा सा ध्यान का भी भाव आना चाहिए। और आप देखते हैं कि जब भी कोई आप मंत्र पढ़ते हैं तो उस मंत्र में ओम भी आता है, ह्रीम भी आता है, अरहम भी आता है। जब भी हम कोई मंत्र चढ़ाते हैं, भगवान के लिए अर्पित करते हैं तो ओम ह्रीम अरहम श्री कुछ भी, पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः, शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः, तो ये हमारे ऐसे बीजाक्षर हैं जिनके माध्यम से हमें बहुत कुछ कर्म की निर्जरा होती है, पाप कर्म दूर होते हैं। और इसी हेतु यह अरहम ध्यान योग भी जो आप लोगों के लिए कहा जाता है, आप लोगों को करने के लिए कहा जाता है, उससे भी आप लोगों को बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं, ये सब विश्व जान रहा है। तो आप इस तरह की पूजा स्थलों पर भी अरहम ध्यान का कुछ ना कुछ थोड़ा सा 5 मिनट का, 10 मिनट का ऐसा एक प्रयोग करें। और अपने विधानों के साथ साथ भी विधान की क्रियाओं के प्रारंभ में भी कर सकते हैं, विधान की क्रियाओं के बाद में भी कर सकते हैं। इस तरह से
एक ओम का, अरहम का, बीजाक्षरों का ही केवल अगर हम ध्यान अपने नाभि और अपने मस्तक पर करें तो इससे हमें बहुत पाप कर्मों की निर्जरा होकर के बहुत तरह के सुख स्वास्थ्य सभी उपलब्ध होते हैं। तो जिस हेतु ये इस तरह के मंगल कार्य किए जा रहे हैं वो सभी शांति के लिए हैं, और इस तरह की शांति की मंगल कामना के साथ में जो भी हम विधान, पूजा, ध्यान, जप, तप, व्रत इत्यादि करते हैं, ये सभी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, और इसी के माध्यम से जब हमारे माइंड, हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लग जाते हैं तो यही वाइब्रेशन दूसरों को भी इफ़ेक्ट करते हैं, और उसके माध्यम से इस विश्व में हमेशा शांति का भाव बना रहता है। तो जैन दर्शन में सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि आप विश्व की शांति के लिए एक अच्छा उद्देश्य रख करके अपने अंदर विचार लाएं। तुरंत ये ना देखें कि उसका इम्पैक्ट हमारे सामने तुरंत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि उस शांति हो रही है कि नहीं हो रही है। वो होगी या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन उससे आपकी आत्मा में शांति जरूर मिलेगी, उससे आपके अंदर पुण्य कर्म जरूर बंद को प्राप्त होंगे, और फिर आपके माध्यम से जो भी आपकी सराउंडिंग में लोग होंगे वो आपसे ज़रूर प्रभावित होंगे, और उनके लिए ज़रूर आपके माध्यम से हित होगा, और आपके माध्यम से उनके ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। तो जब व्यक्ति हर एक अपने अंदर इस तरह की विधान, पूजाओं और ध्यान आदि के माध्यम से अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, अपना माइंड बैलेंस रखेगा, अपने अंदर हमेशा इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग रखेगा, तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और वह बाहरी डरों से भी बचेगा। और इस तरह से जब वो करेगा तो अच्छा एक समाज के अंदर मैसेज जाएगा, और हर समाज का व्यक्ति अगर दिल से, मन से अगर स्ट्रांग होने लग जाए तो उसके लिए ये कोरोना या कोई भी दूसरी वेव निकल भी गई हो या तीसरी वेव का भी कोई लोग हल्ला मचा रहे हैं, इन चीज़ों से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका स्ट्रांग माइंड ही आपके अंदर बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो ये स्ट्रांगनेस जो आती है वो भगवान की भक्ति से आती है, भगवान के ध्यान करने से आती है। इसलिए आप इस कार्य में हमेशा संलग्न रहें, और जहाँ कहीं जो कोई भी लोग संलग्न हैं, मेरा उनके लिए भी आशीर्वाद है, किसी एक विशेष इसी आयोजन के लिए नहीं, जहाँ कहीं भी लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं वो सभी इस मंगल कार्य को करें, ऐसा मेरी भावना है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आईरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। महानुभाव, आज विश्व एक खतरनाक परिस्थितियों से जूझ रहा है। विश्व का कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। विषम महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं। ना जाने कौन सा पल किस व्यक्ति को कोरोना की चपेट में ले ले। इन सब से अनजान हम ही सब लोग जैसे तैसे करके अपने दिनों को काट रहे हैं, अपना समय बिता रहे हैं। यहाँ तक कि जब मंदिरों के दरवाजे भी हमारी प्रार्थनाओं के लिए बंद हो चुके हैं, ऐसे समय में हम सभी का दायित्व है कि हम सभी घर बैठे बैठे ही पुण्य भावना भाएं, सभी के कल्याण की भावना भाएं, मन में भाव रखें कि सभी का कल्याण हो, सभी लोग इस महामारी के दौर से बाहर निकलें। और ऐसी परिस्थितियों में राणा प्रताप बाग गुड़ मंडी में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की समिति ने, वहाँ के सभी व्यवस्थापकों ने, कार्यकारिणी ने मंदिर में जो 17 दिवसीय विधान कराने का निर्णय लिया है वह अपने आप में अद्वितीय निर्णय है। हर व्यक्ति मंदिर आने से भी घबरा रहा है, और ऐसी परिस्थिति में मंदिर खोलकर विधान कराना ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है।
भावना सिर्फ इतनी ही है कि हर व्यक्ति को लाभ पहुँचे, इस विधान के माध्यम से वर्गणाएं उस व्यक्ति तक पहुँचें, इस विधान के माध्यम से हम सबके लिए मंगल की भावना भा सकें। और विधान तो करा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लगभग 13 लाख व्यक्तियों को अभी तक भोजन करा चुके हैं। रोज़ाना कितने हॉस्पिटल्स में खाना जाता है, प्रति दिवस ना जाने कौन कौन से बाज़ारों में कौन कौन से जगहों पर भोजन बंटता है, और आज तक किसी का नाम नहीं है कि वहाँ पर हम भोजन देकर आए। पूरी इनकी टीम अपने कार्य में जुटी हुई है और उन सब की प्रेरणा का स्रोत बने हैं हमारे पवन कुमार जी गोधा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके आज इस मुकाम पर इस मंदिर को ले गए कि दिल्ली का बच्चा इस मंदिर को जानता है। और खाली मंदिर को ही नहीं जानता, मंदिर की पहचान मंदिर से नहीं है, मंदिर की पहचान इस पूरी कार्यकारिणी की सेवा भावनाओं से है, सेवा के कार्यों से है। जितना काम इन लोगों ने किया अभी 2-3-4 साल के अंदर, उतना काम शायद दिल्ली के किसी मंदिर ने भी अभी तक नहीं किया। और जितनी यात्राएं ये लोग ले जा चुके हैं, जितने भी दुख संकट आफत आते हैं, उन सब का तुरंत निराकरण के लिए बिल्कुल दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। ऐसी कार्यकारिणी को हमारा बहुत 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 साधुवाद। इस पूरी कार्यकारिणी, इस पूरे विश्व प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल की भावना भाते हैं कि हे भगवान, इन 17 दिवसीय विधानों के माध्यम से इस विधान की वर्गणाएं प्रत्येक प्राणी तक पहुँचें, ताकि प्रत्येक प्राणी को इसका लाभ हो सके। और इस कोरोना काल में किसी को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए यदि हम आगे बढ़ें तो इस कोरोना महामारी से हम बच सकते हैं। घर का भोजन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, किसी को स्पर्श ना करें, हाथ ना मिलाएं, दूर से जय जिनेंद्र करें और मंगल की भावना भाएं। यदि हम लोगों ने इतना भी कर लिया तो समझ लेना लगभग 80-90% हम बीमारी से दूर खड़े हैं। और बाकी तो भाग्यवशात है, जिसकी किस्मत में जैसा लिखा है वो बात अलग है। लेकिन प्रयास करना, क्योंकि मानव का कर्तव्य है और ये कार्यकारिणी सभी की भलाई के लिए इतने प्रयास कर रही है। इस पूरी कार्यकारिणी को हमारा बहुत 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 आशीर्वाद। ना तो सुर सुख चाहता, ना शिव सुख की इच्छा, तव तुति सरवर में सदा रहे मम अवगा। बोले अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर विधान की, जगत पूजाचार्य प्रभु वर्तमान के वर्धमान गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जीवन में कभी कभी ऐसे भी अवसर आ जाते हैं कि आदमी अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरे की पीड़ा की ओर भावना करने लगता है। अपनी पीड़ा तो उसे अब याद नहीं रही, उसे तो पर की पीड़ा की चिंता लग जाए तो समझ लेना वो धर्म ध्यान के क्षेत्र में बहुत आगे होने लगा है। क्योंकि आचार्य पुरवर ने लिखा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरे के दुख जब अपने दुखों से भी ज़्यादा दुखित दिखने लगे, मतलब दूसरे के दुख, अपने दुखों को छोड़कर दूसरे के दुख दूर करने की जब भावना होने लगे, तो समझना कि अपन अब भगवान के उस महान मार्ग पर चल पड़े जो भगवान ने हमें बताया है। ऐसे ही अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जिन्होंने स्वयं संकटों को झेला है, जिन्होंने स्वयं उपसर्गों को झेला, वही उपसर्ग दूर कर सकते हैं। क्योंकि शर्त यही है, जो स्वयं धनवान हो वो किसी को धन दे सकता है। ऐसे ही जिसने स्वयं उपसर्ग को झेलते हुए शांति को प्राप्त किया, वही दूसरे के उपसर्ग दूर करके उसे शांति प्रदान कर सकता है। ऐसे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे अपने सामने ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने अपनी पीड़ा को पीड़ा न समझ के दूसरे की पीड़ा को दूर करने के लिए जो कुछ बन पड़ा वो सब कुछ किया। ऐसी महान तीर्थंकर प्रकृति तब बनती है जब व्यक्ति ऐसे दुखों को दूर करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ
महाराणा प्रताप बाग के लोग अपने जीवन में करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उन्होंने मन बनाया कि हम भगवान की स्तुति करने का मन है हमारा। उनसे पूछा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम उन कोरोना रोग से पीड़ित व्यक्तियों की पीड़ा दूर हो, जो लोग इस संसार में इस रोग से विदा हो गए और जिनका परिवार अब अकेला रह गया, उस परिवार की पीड़ा कैसे दूर हो, जो लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं उनकी पीड़ा कैसे दूर हो। जब ऐसा भाव समाज के लोगों के मन में आने लगे तो समझना भी ये रोग अब ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सामूहिक पुण्य बढ़ जाता है, संसार में सामूहिक पुण्य बढ़ने लगता है, भगवान की स्तुति करने लग जाता है व्यक्ति, तो समझ लेना उसका अब सामूहिक पुण्य का उदय आ गया है। ऐसे ही आज भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है जो हो रही है, जो भगवान की स्तुति वहाँ पर की जा रही है, उन भगवान की स्तुति का परिणाम यही निकलेगा। क्योंकि पर की पीड़ा अब अपनी पीड़ा दिखने लगी और ये वास्तव में समय सामूहिक पुण्य बढ़ाने का है। अब हमें सबको, पूरे भारत को, पूरे विश्व को एक ऐसे सामूहिक पुण्य की आवश्यकता है जिस पुण्य के प्रताप से, जिस पुण्यशाली भव्य जीवात्मा की द्वारा ऐसे ये रोग दूर हो, जिसकी रोग की दवाई अभी तक नहीं मिली, ऐसी वो दवाई भी मिल जाए, जिससे कि आज जितने व्यक्ति अनाथ हुए, देखते हैं कितने व्यक्ति अनाथ हुए जिनके घर बार छूट गए, जिनके घर के सब बिक गए, स्वयं बच्चे अकेले रह गए, रोग में धन लग गया, सब कुछ लग गया और फिर भी जान चली गई। उनकी पीड़ा, उनका कष्ट दूर हो, वो रोग से निवृत्त हो। जो आत्माएं इस रोग से कारण जिन्होंने अपने आयु कर्म का क्षय करके इस संसार को छोड़ दिया, वो आत्माएं भी अपने जहाँ भी हो वहाँ पर भी वह शांति को प्राप्त हो। तो ऐसी जब भावना अपने अंदर होती है, ये भावना अपाय विचार धर्म ध्यान कहलाती। अपाय विचार धर्म ध्यान का मतलब ही होता है जब संसार में हमें दुखी जीवी देखकर उनके दुख दूर करने की जब तीव्र भावना उत्पन्न होने लगती है, उसका नाम है अपाय विषय धर्म ध्यान। और अपने दुखों को दूर देख होने पर उसे कर्म के उदय प्रतीत होते। देखो कैसे विचित्रता है, अपने दुख उत्पन्न होने पर तो कर्म का उदय मानता है और दूसरे का दुख उत्पन्न होने पर वो उसके दूर होने की चिंता करता है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि बार बार ये भावना करता है कि नहीं, संसार में सारे प्राणी सुखी हो, क्षेम हो, सबका अच्छा भला हो। तो ऐसा महान कार्य करने के लिए जब मन बने तो समझना ये महान कार्य करने का जो उद्देश्य, उद्देश्य की पूर्ति तब हो सकती है जब हमारे अंदर ऐसी भावना जागृत होती है। बार बार ये भावना पूरे संसार को करना है, हर व्यक्ति को इस भावना को हमें सबको करना है कि हम सब भगवान के द्वारा बताया हुआ ये वीतराग मार्ग, वीतराग मार्ग अध्यात्म मार्ग हमारे लिए जो दिया है 24 तीर्थंकरों ने, ऋषभनाथ भगवान से लेके भगवान महावीर तक के जितने भी तीर्थंकर हुए, सभी ने एक ही मार्ग अपने लिए दिया कि पर की पीड़ा को दूर करो, जियो और जीने दो, सबके लिए स्वयं सुखी रहो, दूसरे को सुख रहने की भावना करो। तो तब हो सकती है जब हम ऐसी भावना करने लग जाते। तो ऐसा अपाय विषय धर्म ध्यान भगवान की भक्ति से ही किया जा सकता है। ऐसा अपाय विषय ध्यान में जब आप ऐसा, पहला तो भक्ति अमृत तुल्य भक्ति, वो ऐसा महान पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण है। उसमें भी एक विशेषण और जुड़ जाए, उसमें कहते हैं ना सोने पे सुहागा। पहले ही भगवान की भक्ति इतनी उत्कृष्ट है जिसको करने से ही व्यक्ति जीवन में उत्तम पद पा जाता है। फिर जब व्यक्ति वही विधान अपने लिए ना करके दूसरे के लिए करने लगे तो समझ लेना अब ये किया हुआ कार्य महान और उत्कृष्ट है। आचार्य गुरुवार एक बात कहते हैं, रोना व्यक्ति का छूटता नहीं और ग्रस्तों का तो विशेष तौर से रोना बिल्कुल नहीं छूटता। वो हमेशा कुछ ना कुछ बात को लेकर रोता है, कभी धन को, कभी मन को, कभी तन को लेकर, कभी शरीर। तो उस पीड़ा के कारण हमेशा रोता रहता है। तो आचार्य जी कहते देखो ये रौद्र ध्यान है, आर्त ध्यान है। लेकिन जब आप पर के लिए, दूसरे के लिए रोने की भावना होने लगे, दूसरे के लिए रो दो,
तो समझ लेना ये धर्म ध्यान है। तो आप लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, ये समाज इतना बड़ा एक कार्य कर रही है दूसरे लोगों के लिए, सबके लिए शांति का वातावरण करने के लिए, ये अपना सामाजिक दायित्व भी है, धार्मिक दायित्व भी है। इस प्रकार से बहुत अच्छा ये कार्य है। आप सबकी भावना पूरी हो, फिर आगे उस पर और भी कुछ बोलेंगे। फिर भी अभी इतना ही, भगवान सबके लिए, हर प्राणी का जीवन सुख हो, सब लोग शांतिमय जीवन जी सके, इसी भावना से बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की। महाराज जी, एक व्यक्ति ने कहा, क्या दूसरे के द्वारा बेटा उत्पन्न होने से वो तुम्हारा बेटा माना जाएगा क्या? दूसरों के द्वारा शांति धारा कराने से क्या वो तुम्हारी शांति धारा मानी जाएगी? और मैंने कही कितने पापी लोग हैं, कितने निकृष्ट, कहाँ का उदाहरण कहाँ दे रहे? दूसरे के जन्म द्वारा क्या हुआ बच्चा क्या तुम्हारा माना जाएगा? ओहो, कितना पाप। यानी लोग धर्म की क्रियाओं में भी इतनी निकृष्ट कसाई रखते। अरे भाई, अभिषेक कर रहा है, शांति धारा कर रहा है, धानी दे रहा, कोई पाप नहीं कर रहा, उसी की आलोचना दूसरों के द्वारा कराने पर, तो फिर कार्यत का क्या अर्थ है? कृत, कार्यत और अनुमोदना, स्वयं करना और दूसरों से करवाना। मूर्खों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जैन दर्शन कृत कार्यत पे है। जब स्वयं नहीं कर पाओ तो दूसरों से कराना चाहिए, उसका उतना ही फल है जितना कृत करने वाले का है। इस समय हाँ, ये बात अलग है कि कृत करने का मौका है और बहानेबाजी करके वो कृत नहीं करता, मैं नहीं करता तुम ही कर लो, वो तो। इस समय लॉकडाउन के समय जो शांति धाराएं ऑनलाइन से करा रहे हैं, कार्य से करा रहे हैं, उनको वही पुण्य मिल रहा है जो उनको करने से। आज देखो आभार में शांति धाराएं आ रही, कम से कम नहीं तो ये अभी 2 साल के अंदर हजारों शांति धारा हो चुकी हैं, 10-50 हजार से बोलो। और मुझे तो दिखता है कि 1-1.5 साल में लाखों लाख तक शांति धारा पहुंच गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी हाँ हो सकती, इतनी शांति धारा कराई और रिजल्ट देखो कितने हैं। मैंने एक बार कहा था ना, 100 में से 95% जो शांति धाराएं करवाते हैं, 5% छोड़कर 95% को लाभ ही लाभ हो रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी, सामने दिख रहा है। अच्छा, श्रीपाल कोटि भट्ट राजा ने स्वयं श्रीपाल सती चक्र में धारण किया जाके उनकी पत्नी ने, तो फिर उनके द्वारा करे उनको फल कैसे मिल गया? उन्होंने तो नहीं किया, श्रीपाल ने, पत्नी श्रीमैना सुंदरी ने किया, फिर 700 कौड़ी को कैसे मिल गया? कितने शास्त्रों में भरे पड़े हैं पूरे। 95, 100 में से 95 लोगों को अभी जो 2 साल से लगभग चल रहा है, कितना लाभ। खैर, कराने वाले को तो इन चीजों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो कितना बड़ा पाप बंद कर रहे हैं, कितने कसाय हैं। इन कसाइयों की बातें मत सुनो रे, अपने कामों में परिणाम मत बिगाड़ना। कृत कार्य धर्म की क्रिया करो या करवाओ, और करवा भी नहीं पारो तो जो कर रहे हैं कम से कम उनकी अनुमोदना तो करो। धर्म ही तो कर रहे हैं, अभिषेक ही तो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्या करें? पाप करने जाए, शराब की बोतलें खोलें? अब ऐसे संकट के समय क्या करें बताओ? अभिषेक करना नहीं, ध्यान धारा करना नहीं, भक्तांबर पढ़ना नहीं, सब करना नहीं, तो क्या करें? मोबाइल देखो दिन भर बैठे बैठे, स्वयं फुवारा खोल करके दिन भर नहाते रहो, कोरोना निकल जाएगा। यानी कैसे कैसे लोग हैं, मतलब इतनी पवित्र क्रिया है शांति धारा। नियम से आज नहीं, मैं तो कहता हूं जिनके मन में भी ऐसा भाव आया है, एक दिन इनके ऊपर ऐसा संकट आएगा, किसी शांति धारा के लिए गिड़गड़ाएंगे। मैंने यही राजस्थान में देखा है, जिन जिन लोगों ने शांति धारा की बुराई की, अभिषेक की बुराई की, गंधोदक की बुराई की, उनके ऊपर ऐसे संकट आए, अंत में उन्होंने क्षमा और प्रायश्चित कर करके शांति धारा कराई। 50 लोग हैं, कम से कम 50-60 लोग तो मेरे पास है।
जो विस्पष्ट विरोधी थे कि शांति धारा नहीं होना चाहिए, बेकार है, उन्होंने कहा लाखों रुपए की शांति धारा। मैंने कहा भाई तुम तो विरोधी थे। बोले महाराज जी क्षमा करना, मुझे सुख का और धन का नशा चढ़ा था, अब मेरा उतर गया, मेरे जीवन में संकट आया है। और उनका संकट मैंने कि श्रद्धा से के ऊपर से बोले अंदर से करा रहा हूं। बाद में जब उनका संकट दूर हुआ, आभार में लाखों रुपए की शांति धारा कराई और आज वे शांति धारा का गुणगान गाते हैं और सबसे कहते हैं कि ये कभी भूल करके शांति धारा के जिन जिन ने धर्म क्रियाओं का विरोध किया, एक दिन उनके जीवन में ऐसा संकट आएगा, ऐसे कोड़ आदि निकल जाते हैं कि फिर एक एक बूंद गंदोदक को तरसेंगे कि मिले माए गंदोदक दे दो। आज इतनी अच्छी पवित्र क्रियाओं कार्य कर रहा है, लाखों लोग, मैं कह रहा हूं 100 में से 95 लोगों को शांति धारा जिन्होंने ऑनलाइन कराई है उनको लाभ मिला है। 5% देखो कुछ उपादान भी होता है, कुछ शक्तियां भी होती है। आज लाखों लोग चारों तरफ शांति धारा की लाखों लोगों में जय जयकार हो रही। हर मंदिर में जो मंदिर कमेटियां विरोध करती थी, आज उन मंदिरों में शांति धारा चालू हो गई। सब लोग छोटे छोटे गांवों में साधु हुए। अभी पला यहाँ पारौली है कौन सा, कभी वहां अभिषेक के अलावा कुछ नहीं होता था, आज नित्य प्रतिदिन शांति धारा होती है। लोग सब मंदिर फल फूल रहे हैं और देने वाला फल फूल रहा है। सबसे बड़ी चीज है, आज तक शांति सारा धारा में दिए हुए दान वाला कौन कंगाल हो गया, उनका नाम बताओ। जिन जिन ने शांति धारा कराई वे फल फूल रहे हैं और जिन मंदिरों में शांति धारा हो रही है वे मंदिर भी फल फूल रहे, दोनों फल रहे, दोनों हाथ में लड्डू हैं। हाँ, जहां बिजली के बिलों के पैसा नहीं थे वहां, और जिन घरों में पैसा नहीं थे वे फल फूल रहे हैं। अब इनके पता नहीं, इनको तो लगता है, मुझे लगता है कि ये समाज के दुश्मन हैं जो ये सोचते हैं कि ये समाज सुखी ना हो जाए, ये समाज सुखी नहीं हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कि शांति धारा करवाने से क्या पुण्य होता है, क्या दूसरे के द्वारा बेटा पैदा करने से तुम्हारा बेटा हो जाएगा? ऐसे कहने वालों का कितना बड़ा पाप, आप कल्पना करो रे। सारी दुनिया को कह रहा हूं, ऐसा उदाहरण धर्म के कार्यों में कहना शास्त्रों में भरे पड़े हैं। कृत के कारत के, बेटे के लिए माँ ने भावना भाई, माँ की स्वास्थ्य के लिए बेटों ने भावना भाई, ऐसे शास्त्रों पढ़े। युग के आदि में पति के ऊपर कष्ट आया, जय कुमार सेनापति के ऊपर, उसकी पत्नी मंदिर में जाकर के 8 दिन तक जाप कर रही है उसके खुशी के लिए। भावनाएं फिर क्या कर रही काम? ये फिर सारी भावनाएं कैसी रही? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी फिर घबराने का, अरे इन्हीं भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। अभी उन्होंने सबको सुखी किया नहीं, करने का भाव किया, तो ऐसा परिणाम मानना चाहिए। महानुभाव, धर्म की क्रियाओं में लोग बहुत भड़काने वाले हैं, मत छोड़ना महानुभाव। चाहे करो, चाहे करवाओ, चाहे अनुमोदन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज के इस दौर पर जहां वैश्विक महामारी कोरोना जैसी चल रही है और ऐसी वैश्विक महामारी में हमारे श्रावक घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रभु जिनेंद्र देव की आराधना भक्ति मंदिरों में जाकर के नहीं कर पा रहे हैं, गुरुओं के नज़दीक जाकर के उनकी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे विकट समय में भी लोगों ने अपना धर्म करना नहीं छोड़ा, लोगों ने अपनी क्रियाएं करना नहीं छोड़ी। बस अंतर इतना रहा कि 2 प्रकार की पूजा कही है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। तो द्रव्य पूजा जाकर के स्वयं करते थे, अभिषेक करते थे, पूजा करते थे धोती पहन करके, वो द्रव्य पूजा है। लेकिन वो नहीं कर पाए तो भाव पूजा की, घर पर जाकर के उन्होंने घर पर बैठ कर के भाव पूजा की है। और आज की इस सोशल मीडिया का ज़माना और इस सोशल मीडिया में लोगों ने ऑनलाइन विधान किए, ऑनलाइन पूजाएं की, ऑनलाइन गुरुओं के आहार देखे, अनुमोदनाएं की हैं। इसी दौरान हमारे पवन कुमार जी गोधा जो शक्ति नगर से, जिन्होंने इस कोरोना काल में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रोज़ नए नए
विधान करा करके और उन कोरोना पीड़ित लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए अपना मूवमेंट चेंज कराया, उनकी सोच, उनका चिंतन चेंज कराया। जो मेंटली एक दिमाग में भर गया था कि कोरोना कोरोना, उसका माइंड चेंज करके उन्होंने विधान के माध्यम से लोगों को भक्ति कराई, लोगों को ऑनलाइन भक्ति कराई और रोज प्रतिदिन एक नया नया विधान कर करके सभी श्रावकों के लिए धर्ममय वातावरण बना दिया। और वो आज के समय में सारे परिवार स्वस्थ हैं, सारे परिवार निरोगी काया प्राप्त कर रहे हैं। सबने बहुत अच्छा आनंद महसूस किया है, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है कि सिर्फ एक ही चीज़ है जिनेंद्र भगवान की भक्ति, जो आपके बुरे से बुरे कर्मों को भी टाल देता है और वह अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर देता है। मेरे मित्रों, ऐसे ही हमारे पवन कुमार जी गोधा और उनकी पूरी टीम, उन्होंने बहुत सुंदर कार्य इस कोरोना काल में किया और कोरोना काल में बहुत सुंदर से कार्य में करते हुए धर्ममय वातावरण बनाया है। कृत कारित अनुमोदना, कोई कृत करता है, कोई कारित करता है तो कोई अनुमोदना करता है। इन्होंने कृत भी किया, कारित भी लोगों से करवाई और अनुमोदना भी करवाई। जब एक चीज़ का इतना पुण्य मिलता है तो हमारे पवन जी ने तो तीनों चीज़ें कराई हैं, कृत भी कराया है, कारित भी कराया है और अनुमोदना भी कराई है। सब लोगों को जोड़ते रहे और लोगों के लिए ऑनलाइन भक्ति कराते रहे। मैं इस विधान के समापन बेला पर सभी उन श्रावकों के लिए भी साधुवाद, धन्यवाद एवं मंगल आशीर्वाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसी विकट परिस्थिति में भी अपना समय भगवान जिनेंद्र देव के चरणों में लगाया, अपना समय गुरु चरणों में लगाया, अपना समय भगवान की आराधना में लगाया, भगवान की भक्ति में लगाया। भगवान की आराधना भक्ति का फल ये प्राप्त होता है कि हमारी निरोगी काया। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने कहा है, भगवान की जो भक्ति करता है उसकी निरोगी काया होती है। और आप सब ने बड़े मन योग से विधान किया है और सब ने विधान करके अपने पुण्य को अर्जन किया है, अपने पुण्य की वृद्धि की है, पुण्य को बढ़ाया है। ऐसे काल में भी कोरोना जैसी महामारी में जहाँ लोग संक्लेशता कर रहे थे, जहाँ लोग विपरीत सोच में, चिंतन में पड़े हुए थे और लोगों की मानसिकता बहुत बिगड़ चुकी थी और डिप्रेशन जैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी इन्होंने ऐसा कार्य करके अपने धर्म की भी जय घोष की है और आपने अपने जीवन का भी पुण्य अर्जन किया है। मेरा पवन कुमार गोधा जी के लिए एवं पूरी टीम जो लगी हुई है इस विधान के में, उन एवं जिन विधान करने वालों ने जिन्होंने विधान किए ऑनलाइन, उन सब परिवारों के लिए शुभ मेरा मंगल आशीर्वाद है कि आपकी काया निरोगी काया हो। इसी मंगल भावना से ओम शांति सर्वे शांति। बोले गुरुदेव विराज सागर जी महामुनिराज की जय। ओम नमः शिवाय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, भरत सागर जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज, सुस्त सागर जी महाराज, प्रज्ञा स्वरूप अमित सागर जी महाराज की जय। अभी कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में कि व्यक्ति मंदिर नहीं जा पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आदि की गई हैं जो व्यक्ति घर बैठ के ही आराधना कर रहा है और ऐसी ही आराधना समाज में के विशिष्ट लोगों ने ऐसी व्यवस्था की समाज जुड़ी रहे और धर्म में लगी रहे, ऐसी अपने बीच में राणा प्रताप बाग में भगवान पार्श्वनाथ ऐसे अक्षयकारी वहाँ पर 24 भगवान की आराधना और प्रतिदिन अलग अलग विधान करके जो ऐसी भावना कि प्राणी मात्र सुखी हो जाए, कि इस बीमारी से व्यक्ति दूर रहे, यह व्यक्ति, क्योंकि बीमारी असाता वेदनी कर्म का उदय है और उस असाता को साता में करने के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। तो ऐसी
भक्ति करते हुए, क्योंकि ये तो कोरोना है। जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मैना सुंदरी ने कुष्ठ रोग दूर कर दिया, तो ये तो कुष्ठ रोग में कुछ रोग है, तो कुछ रोग भगवान की भक्ति से क्यों नहीं ठीक होगा। तो ऐसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो पवन जी गोदा उन्होंने पूरे समाज को जोड़कर और ऐसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति की है कि लोगों को हॉस्पिटल में जो थे इस मंत्र जाप के प्रभाव से, उनके नाम से शांति धारा, उनके नाम की जाप आदि से वह ठीक हो गए। घर में थे जो लोग, उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ। तो ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रभाव है। और कुछ जीव ऐसे जिनकी आयु पूर्ण हो गई, तो उनके लिए ऐसी भावना, आत्मिक भावना करते हुए कि उन्हें शांति मिले और वो जहां भी हो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहें, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आप सभी के लिए खूब मंगल आशीर्वाद हैं कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं और जो लोग कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, और सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, इस विधान अनुष्ठान जिनेंद्र भगवान की भक्ति में जुड़े। जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति करता है तो पहला सुख है निरोगी काया, ये दूजा सुख है घर में हो माया, तीजा सुख मृदु भाषणी नारी, चौथा सुख शुद्ध आज्ञाकारी, पंचम सुख सदन हो घर का, छठम सुख ना कर्ज हो पर का, सप्तम सुख चले बेहोपारा, अष्टम सुख कर्ज न हो पर का, सप्तम सुख चले बेहोपारा, अष्टम सुख। इस प्रकार से जो है ये सुख है और उसके जीवन में ये सारे ही सुख आते हैं। सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धे।